फरा सादिया और आमना जी मेरे साथ मौजूद है जनाब इस कॉफ़ी टेबल पे आपको पता है कि हम अपना सेगमेंट करते हैं दिल की बात, जो कि मुझे सेगमेंट कम और लगता है कि ज़िंदगी गुफ्तगू के इस सेगमेंट से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी आज के सेगमेंट से बहुत कुछ सीखेंगे। तो जनाब सीधा हाथ उठाइए, ओथ लीजिए कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। मैंने तो सारी ज़िंदगी एक ही है तो जो कहूँगी सच कहूँ, दिल से कहूँगी। तो उधर बैठ के भी हम सच ही बोल रहे थे। हाँ दिल से, हाँ बस ये मार्जिन नहीं ना कि आपने इधर तो निकलना है। हाँ अच्छा, डायरेक्ट जवाब मेरा। वहाँ से भाग सकते थे, तुमने ऑप्शन ही नहीं बताया। बहुत जगह ना इससे उससे उठने में टाइम लगता है इसकी चीज। जी ओ तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और पहला सवाल आप दोनों से है कि आपके ख्याल में उम्र का वो कौन सा हिस्सा है जब आपके फैसले आपकी पूरी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं? हमेशा, every moment the choices we make they make or break us. जिंदगी का वो कोई भी उम्र हो, कोई भी एक दिन का, एक सेकंड में आप फैसला करते हैं आपने सिग्नल तोड़ना है और वही वो सेकंड होता है जो डिसाइसिव हो जाता है। एक सेकंड में आप ये फैसला करते हैं कि मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है और वही गलत होता है। so the choices we make every time. I fully endorse that. I completely agree. मैं कहूँगी कि इन्होंने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी बात कर दी है कि उसके आगे कुछ और कहना बिल्कुल फजूल है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। मुझे तो कभी ये नहीं लगता कि मैं कोई 13 साल से ज़्यादा बड़े हुए कभी। बट every single moment you have to live for that moment, तो वही defining moment होता है। मुझे लगता है age is a blessing. I mean not many people get the opportunity to get old and to enjoy. कि इस फेज में आना कि आप अपने आप को देख सकें पीछे और आप कहें ओ माय गॉड क्या गलत किया क्या सही किया। आई मीन मुझे लगता है ये अल्लाह ताला आपको ये मौका दे दे कि आप अपने आप को देख सकें और आप अपने आप की करेक्शन कर सकें। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग। जिंदगी का साथी चुनते हुए किन बातों को अहमियत देनी चाहिए जिसके बारे में आम तौर पर लोग सोचते नहीं हैं? ये भी यही जवाब दे सकते हैं। दोनों ने जवाब दिया ही नहीं कोई साथी चूज। हाँ क्यों नहीं किया जी, मैं इस पे ये पूछूंगी। मेरा ख्याल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने भी सियाने बन जाए एंड पे आपका नसीब है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कौन नहीं चाहता, कौन अपनी तरफ से अच्छा नहीं चाहता, आजकल women also propose. So I think इंसान के हाथ में इतना कुछ नहीं है जितना हम समझते हैं। बात बड़ी अच्छी की इन्होंने, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आजकल women also propose. हाँ अच्छी डिफरेंट चीजें भी होनी चाहिए। अच्छा आपने वैसे क्यों नहीं ये फैसला लिया, ये बताएं। मैं खुश हूँ ना, तो आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते। हाँ लेकिन बहुत सी चीजें जो आप लोगों में देखती हैं कि हाँ भाई ये चीज लोगों को शादी करते हुए जरूर देखनी चाहिए, वो क्या चीजें हैं? पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप एक सर्टन फेज में किसी से मिलते हैं, आप भी इवॉल्व करते हैं, वो भी इवॉल्व करते हैं, थोड़ी कंपैटिबिलिटी आप आई थिंक देख सकते हैं। मेरा ख्याल है बट बियॉन्ड दैट यू कांट रियली। मेरा ख्याल है यू शुड रियली लुक फॉर, नो ऑफेंस टू एनीवन, असल और नस्ल नहीं बदलती। असली है और नस्ली है, ये एक मुहावरा है। सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर के फैमिली ट्रेडिशंस क्या हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज जो आपकी इकदार होती हैं, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव डिफरेंसेस, बट द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस इज़ जो आप फैमिलीज, आप ट्रेडिशन। और ये दोस्तों में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब दोस्त बनाते हुए भी आपको, कि आपने कहा ना असल और नस्ल का देखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी से भी कुछ सीखते हैं या उनको अपनी गलतियों से ही समझ आती है? अपनी गलतियों से, क्योंकि मेरे बच्चे वो समझते हैं कि आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सो आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी। आई थिंक ये एक प्राइस है जो आप पे करते हैं जब आप की ज़िंदगी जो एक बहुत खुली किताब की तरह होती है और उस पर हर एक कमेंट कर सकता है और बात कर सकता है। तो द फर्स्ट थिंग यू लूज़ इज़ कि आपके बच्चे जो है ना वो दे स्टॉप लुकिंग अपॉन यू, दे स्टार्ट लुकिंग एट यू। हम अपने माँ बाप को हमेशा ऐसे देखते थे कि इतना डिस्क्लोजर नहीं था असल में माँ बाप। ये थोड़ा सा जनरेशन, हमारे बच्चे हमें यूँ देखते हैं, बल्कि मुझे लगता है हमारे बच्चे हमें यूँ देखते हैं, उन्हें लगता है कि दे आर मोर अवेयर, इन्फॉर्म्ड, एंड ऑब्वियसली पीपल लाइक अस हु आर इन मीडिया, हु आर वेरी एक्सपोज, तो फिर मुझे लगता है कि वो अपनी गलतियों से ऑल्सो आई थिंक यू आर अ डिफरेंट जनरेशन ऑफ पेरेंटहुड, और आपके पेरेंट्स का जो जनरेशन है वो डिफरेंट जनरेशन ऑफ थोड़ा सा पेरेंटहुड था। उधर we didn't know so much about our parents' lives generally.
you know, accept decisions that were being imposed on us at times. You know, कि भाई ये हमें तो करना अब्बा ही की करना ही समझ करना है। आती है कि लेकिन अच्छा अब वो अम्मा बच्चे अब्बा की dictate लड़ाई थी। कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारा साबुन स्लो था। हमारा तो आपने जेनजी से मिलेनियल्स में कितना फर्क देखा इस मामले को लेके? मेरे पास तो जैसे इंटर्न्स आते हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, जब मेरी तो बड़ी दोस्ती हो जाती है, मैं तो वीडियो गेम्स खेलती हूँ, तो मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं फील होता है इतना। बट आई डू फील दैट नेगेटिव्स तो बहुत सारे लोग पॉइंट करते रहते हैं, कुछ टाइम्स में मैंने भी किए हैं कि मतलब बहुत ओवर स्मार्ट हैं, हार्ड वर्किंग नहीं हैं, उनको शॉर्टकट चाहिए, ये सब कहते हैं। बट आई फील पॉजिटिव्स भी उनके बहुत मज़े के हैं और बहुत ज़्यादा हैं। लाइक दे हैव देयर प्रायोरिटीज राइट। अनबिलीवेबल, उस एज में हम सारे जो है ना, हम उस तरह नहीं क्यूड इन थे, हम ऐसे नहीं सोचते थे। मुझे लगता है द बेस्ट पॉइंट इज दे आर नॉट फेक। तो वी वर They are आल्सो नॉट फेक, original. ऐसी बात तो है नहीं। नहीं हम लेकिन अपने वालिदैन के तहत शरीफ बच्चे भी बन जाते थे, अच्छे हाँ, भी वो होने जब की भी कोशिश मेहमान आते हैं करते तो थे। आप आपसे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं हो सकता। और बाहर जाके आप नोटीनेस इतनी कर रहे होते हैं कि हर बात पे डांटे पड़ रही लेकिन जैसे होती आपने है। कहा, उनको पता है कि हाँ भी ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, अगर रिलेशनशिप में भी हाँ, तो they're very वो move on matter है। of fact, they're very हाँ, matter of they're fact, clear, and plus हाँ। उनकी प्रायोरिटीज बड़ी कमाल है, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस जो इन बच्चों के माइंड में डेवलप हो गया है खुद ही से। ऑल्दो इनका कितना को एक्सपोजर है, हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर। हम तो बाहर साइकिल चलाते हैं, गिर गिर के घुटने तोड़ के आते थे, तो ये तो बाहर ही नहीं निकलते, ये तो अपने उसमें ही देख लेते हैं, कोई टिकटॉक पे किसी ने साइकिल चलाई। You know? कितने मजे की बात कही आपने। अच्छा, क्या आप कारमा पे यकीन रखती हैं? Absolutely. Absolutely. What goes around comes around. और karma तो चले हमने एक इसको बज वर्ड है, तुम कहते हैं। As Muslim we believe हम जो करेंगे हमें उसकी सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी। There is no other way. Either you will be rewarded or you will be accountable, punished. So this is karma. ये karma ही तो है। तो हमारा तो बिलीफ ही यही है कि कुछ भी हम जो करेंगे वो ऐसा नहीं है कि जो will fizzle out. It will stay there, wait for you and then hit you. हाँ, ये यूनिवर्स आपको वापस करती है। हाँ जी। True, yeah, absolutely. अपनी पूरी जिंदगी को अगर एक गाने की सूरत में उसका इजहार करना चाहे तो वो कौन सा होगा? इसका पहले जवाब दें। कोई एक गाना जो आपकी पूरी जिंदगी को डिस्क्राइब कर सकता है। Okay. There was a song, I forgot who it was by, but there's a song that I want to walk a million miles and do so many things. और वो, you know, the world, I have to explore the whole world, travel the whole world, see what all is there. इस तरह का कुछ lyrics का मतलब उसका इस तरह का है, there's an English song that I really feel is like, it hits home for me. It's about me. Walk a million miles. Walk a million. आप बताइए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये तो बड़ी शायराना सी है यार, ये तो कमाल, मतलब बड़ी प्रोफाउंड बातें करती है। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है कि आपने किसी शख्स को जो समझा हो वो उसके बरक्स निकला हो? लो जी, Always. कई बार। Which I think is not such a bad thing also. हर चीज़ कोई नेगेटिव या गलत नहीं होती, आपने सीखना होता है। Every single day of your life you learn, you grow. तो कभी आपकी असेसमेंट ऑन पॉइंट होती है, आमतौर पे होती है, आपका अंदर से ना आपका गट बताता है आपको, तो वो यूजुअली ठीक होती है वो चीज़। एंड इवेंचुअली दैट पर्सन डज शो दैट कलर, जो आपको गट बता रहा होता है, आप उसको डिनाई कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, यू हैव टू ऑलवेज सी समबडी इन अ पॉजिटिव लाइट, कि आप हमेशा कहें कि जी कोई क्योंकि आप देखना बुरा चाहते नहीं हैं। है, अच्छा है, और आप उसी तरह लेके चलें। लेकिन कभी कभी फ्लेवर दूसरे भी दिखते हैं, हम भी बुरे होंगे, आई एम श्योर। आपने कहा हर दफा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, हर इंसान बहुत अच्छा है। हर इंसान की कोशिश भी होती है अच्छा होने की। मुझे लगता नहीं कि कोई भी जानबूझकर कुछ करता होगा। और वही जो आपने बात की कि धोखा हम खुद को खुद देते हैं, कोई हमें नहीं देता, कोई हमें दे नहीं सकता until and unless आप अलाउ हम आंखें ना बंद कर लें। So it is never anybody else's mistake. It is always our mistake. कि हम परसीव कुछ और कर रहे हैं या हमने मिस जज कर लिया, हमने कुछ और समझा। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान जो है बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। They have the ability to change any time. They can become
आप वो ये वाकया चेंज एनी टाइम, ये खौफनाक सी बात भी है नहीं नहीं कि नहीं, हाँ खौफनाक भी है, खौफनाक भी है कि एकदम अगर That's what I'm change saying, they can turn लेकिन either अच्छी which way. भी- लेकिन आप देखिए ना कि हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो वाकया, पहले जो लोग इफेक्टिव वो कौन थे? जिन्हें लोग डाकू कहते हैं, जिन्हें लोग चोर डाकू कहते हैं, Best होते हैं। बट लुक एट देम कि हाउ डीपली टच दे वर, और क्या टर्न अराउंड है कि पहले जो लोग ईमान लाने वाले हैं वो वही हैं जिनको दुनिया समझती है कि ये तो चोर डाकू। सो यू नेवर नो कि चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ और एक माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबके ऊपर प्रेवलेंट, मैं जहाँ जाती हूँ मिलती हूँ, इट्स अ वेरी मायोपिक थिंग आई थिंक। लोग डब्बों में डाल देते हैं लोगों को हाँ। कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जबकि कोई भी ऐसा 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 Tag नहीं कर होता। देते वी हैं, आर हाँ। ऑल बोर्न विद ऑल क्वालिटीज। Yes. वो हमने कुछ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने कुछ बेहतर कर ली, कुछ हमारी रह गई, कुछ आपने या जानबूझ वक्त और के हालात फोकस में, किया, हाँ। वक्त हालात बिल्कुल। तो किसी को भी ना डब्बे में डालना एक इंतहाई मुझे बहुत ही बुरी बात लगती है। अच्छा, नहीं डालना चाहिए। किन लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है और कौन से लोग आपके लिए नो गो एरिया हैं? मैं फेक, एनीबॉडी हु इज फेकिंग एनीथिंग। तो आपको कैसे पता जी कोई फेक है? रेडार में आ जाते हैं आपके? नहीं हाँ, रडार में ही तो नहीं आते। देखो तो फिर दोस्ती तो सबसे हो बट द मोमेंट आई रियलाइज हाँ। कि इट्स लाई, हाँ। ये झूठ है, तो आपकी इतनी अच्छी ये सच पक्की नहीं दोस्ती है। बन गई हो, यू रियलाइज इट्स अ लाई, आप क्या करोगे? दोस्ती भरोसे का नाम है, बिल्कुल। हर रिश्ता भरोसे का नाम है। सब टूट जाए, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। वेरी ट्रू। द मोमेंट आपका भरोसा टूटा, आपका इत्मीनान टूटा, एवरीथिंग फिनिशेस। दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाता है जब भरोसा टूट जाता है। अग्री। यानी कि वो लोग जो भरोसा तोड़ते हैं आपके लिए, वो लोग नो गो एरिया भी नो हैं। गो, हाँ, मैं आई फ्रॉम समवन टू नो वन की जर्नी में आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगता है। मुझे लगता है कि ओके, यू आर नॉट दैट पर्सन, ठीक है। That's art, ये चाहिए, ये मुझे भी मास्टर करना हाँ, चाहिए। ये आप जो बताएं। एग्जिट स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी हाँ, है। हाँ। तो ये अच्छी नहीं फीलिंग वही है, तकलीफ दे हो लेकिन फिर फीलिंग भी। इधर भी वही है। मगर वो जो एग्जिट स्ट्रेटजी है ना, मुझे कभी कभी एग्जीक्यूट करनी इतनी समझ नहीं आती। आपकी कि किन लोगों से कैसे- दोस्ती नहीं हो सकती? आपके लिए नो गो मेरी तो एरिया? हर एक से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है, बट एक डीपर बॉन्ड जिसको कहते हैं ना, वो बहुत कम लोगों से होता है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द वे दैट यू इंटरेक्ट लोगों के साथ। इतना बहुत ज़्यादा वक्त अगर कभी मिले तो वो बहुत कम होता है, लेकिन जनरली इतना वक्त नहीं और मिलता। आपने आपके लिए नो गो एरिया तो- कौन लोग हैं? नो गो एरिया मुझे बस यही लगता है कि जो एक होता है ना, इम्पोज करते हैं अपने आप को अपने अराउंड बहुत ज़्यादा। कंट्रोलिंग जो लोग ज्यादा होते हैं। कंट्रोलिंग तो सब होते हैं टू सम डिग्री, चाहते हैं लोग कि चीज़ें मेरे ग्रिप में रहेंगे, कंट्रोल में रहें। दिस इज अ नेचुरल नेसेसरी थिंग फॉर अ ह्यूमन। तो वो तो होते हैं, लेकिन जो लोग बस अपने आप को ना, एक 4 लोग बैठे उन पे हावी करना चाहते हैं, मुझे ही सुनते रहे सारे मैं, ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत, ये मैं का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है।